के जो हिस्से होते हैं उनका हम इलाज करते हैं। कार्डियक का मतलब मेन है, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के सौजन्य से शुरू की गई है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली 300 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट है। ऑलमोस्ट 30 बेड्स है हमारे डिपार्टमेंट की। सारी नाड़ियाँ जी। गले से लेके हाँ। टांग तक, पैरों तक, नीचे तक, जो भी नसों में ब्लॉक होते हैं, जो भी वो खराब 12 नसें हो बारह जाती हैं, उस सब का इलाज। सर ये सुविधा बरेली में जो आपने बताई है कि महीने के पहले और हाँ, शुक्रवार किस तरह से महीने के पहले शुक्रवार मोस्टली जो टाइम है वो 12 से लेके 2 बजे तक का रहेगा। कुछ लोग हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के सौजन्य के साथ हमने ये ओपीडी शुरू की है। इसका उद्देश्य यही है कि बरेली में अभी तक जो हार्ट के सर्जरी का एडवाइस है वो अभी तक पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट तो हैं बट सर्जन कोई नहीं है। तो हमने सोचा कि बरेली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पेशेंट्स लोड इतना है, यहाँ पे ये कंजस्टेड सिटी है, तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट महीने में एक बार आके हम कोशिश करें कि इनको हार्ट की सर्जरी के बारे एडवाइस करें। और इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि यहाँ पर कैंप लगाएंगे और पेशेंट्स को ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे उन्हें ये बीमारी कम लगे और वो सारा का सारा परहेज़ पहले से ही कर लें। अगर परहेज़ कर लेते हैं तो हार्ट की बीमारियां बहुत कम होती हैं, और परहेज़ नहीं करते तो वो डेफिनेटली हमारे पास उनको आना पड़ता है। क्या वजह है हार्ट की बीमारी बढ़ने की? हार्ट की बीमारियों की बहुत वजह है। नंबर 1 जो आजकल देखी जा रही है वो है स्मोकिंग। यंगर एज ग्रुप में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 है स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा लोग ले रहे हैं कि उससे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपकी नाड़ियाँ जो हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, साइज़ छोटा हो जाता है। छोटी नाड़ियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। नंबर 3 इमोबिलिटी। लोग बहुत ज़्यादा जो मैनुअल वर्क है वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ बैठ के कंप्यूटर्स के आगे काम करते रहते हैं। और जब आप सारा दिन बैठ के काम करोगे और वॉक बिल्कुल नहीं करोगे, एक्सर्ट बिल्कुल नहीं करोगे, तो आपको हार्ट की बीमारी जल्दी लग जाएगी। चौथा है आपका खान पीन। जो खान पीन है वो इतना ज़्यादा ऑयली स्टफ़ हो गया है, फ्राइड स्टफ़ हो गया है, फास्ट फूड बच्चे खाने लग गए हैं। ये क्योंकि बहुत टेस्टी होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए बच्चे अपना वेट बढ़ाते रहते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज कुछ तो कोविड की वजह से कम हो गया और कुछ पहले से ही लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन्स का इन्वॉल्वमेंट इतना है, सारे गेम्स फ़ोन्स के अंदर हैं, सारा काम फ़ोन के अंदर हो रहा है। बच्चा बिल्कुल ही बाहर जाके एक्सर्ट करता ही नहीं है, तो वो बैठ जाता है। और कुछ लोग बड़े हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिसको शुगर होगा उसको एक ना एक दिन हार्ट की बीमारी लगनी ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे अभी पहले ही बोला कि नॉर्मली ये बीमारी जो है 45-50 साल से ऊपर लगती थी, बट आजकल के टाइम में ये 25-30 ईयर्स में शुरू हो रही है। सिद्धार्थ शुक्ला जी डेफिनेटली 35-40 ईयर्स के आसपास ही होंगे, और उनके केस में जो देखा जाएगा अगर, तो शायद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक फील्ड ही ऐसी है जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत रहेगा। दूसरा जो है, मैं बोल नहीं सकता कि वो स्मोक करते थे कि नहीं, बट अगर होगा तो स्मोकिंग इज़ अनदर वन विच कैन बी द रीज़न इन हिज केस। जेनेटिक्स का हमें पता नहीं है। सुनने में यह है कि वो बहुत छोटे थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो जीन्स में अगर है तो वो पता नहीं। इनके केस में जीन्स, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, ये तीन। जी जी जी, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर लग गई तो वो ठीक नहीं होती। मसल्स अगर आपके वीक हो गए, अगर कोई कॉज है उसका, तो वो हम कॉज ट्रीट करें तो ठीक हो सकता है। अगर कोई कॉज नहीं है, कॉज डायग्नोज नहीं हो सकता। वो हो जाता है कई बार, बायोप्सी हम लेते हैं मसल का, और अगर उसका हार्ट का फंक्शन गिर के बिल्कुल 15%, 10% या ऐसा आ जाता है, तो इसका एक ही इलाज है, हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट, अगर आप लकी इनफ हो और अगर हार्ट का कोई डोनर है जो ब्रेन डेड है, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो हम दूसरे पेशेंट का हार्ट जो है अगर वो मैच कर जाता है
तो वो निकाल के वो भी लाइव ट्रांसप्लांट होता है? बिल्कुल बिल्कुल लाइव होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब हम निकालते हैं उसका हार्ट जो है बीटिंग होता है, जिस पेशेंट ने हार्ट डोनेट किया है उसका बीटिंग होता है, बट एक हाँ उसको दूसरे इश्यूज़ के कारण मेनली दे आर ब्रेन डेड, उनको ज़िंदगी में कभी होश नहीं आएगी। जैसे एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं या कोई ट्यूमर है ब्रेन का, वो ख़त्म हो गया है पेशेंट, बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक है बट ब्रेन इज़ ओवर, तो उसको ज़िंदगी में होश नहीं आएगी। ऐसे पेशेंट्स को हमेशा अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए। जब वो डोनेट करते हैं तो वो बल्क में डोनेट करते हैं। बल्क में मीन्स क्या, आई भी कर देते हैं, किडनी भी दोनों कर देते हैं, हार्ट भी कर देते हैं, आजकल लंग्स भी कर रहे हैं, तो ये लिवर भी कर रहे हैं। तो वो एक ही बार में अलग अलग टीम्स आके अपने अपने ऑर्गन्स निकाल के उनके बॉडी में से ले जाते हैं एंड दैट डे द पेशेंट इज़ डेड। अच्छा, पेसमेकर की ऐसी कोई मशीन नहीं लग सकती है अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है? वो लग सकती है फॉर अ टेम्परेरी टाइम, टेम्परेरी ईयर्स के लिए, कुछ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, हम उनको असिस्ट डिवाइसेस बोलते हैं। तो वो असिस्ट डिवाइसेस कुछ सालों के लिए ज़रूर लग जाती हैं।